स्किप कैरेक्टर्स, ठीक है। स्किप कैरेक्टर्स क्या होता है ये समझो कि किसी भी स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग जो भी हम लिखते हैं, किसी स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर। तो किसी भी स्ट्रिंग में ना अगर जो भी वैल्यू हम डालते हैं उसको हम उसका अगर एक स्पेशल मीनिंग देना चाहते हैं, ठीक है, उसका एक स्पेशल मीनिंग उसी से जुड़ा हुआ, तो उसको एस्केप कैरेक्टर्स बोलते हैं। एस्केप कैरेक्टर्स के थ्रू या इसके मदद से हम किसी भी स्ट्रिंग का एक स्पेशल मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशल मीनिंग की का मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू सेम ही रहेगा, उसके अंदर आप जो भी डाल रहे हो वो सेम ही रहेगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो एक कैरेक्टर्स हो या जितने भी कैरेक्टर्स हो, सेम ही रहेगा। लेकिन बस उसका मीनिंग थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, उसका जगह भी चेंज हो सकता है। और आपने पढ़ा भी है, चाहे सी में हो, सी प्लस प्लस में हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एस्केप कैरेक्टर्स होता है। अब आपको अगर मैं बताऊं कि वो एस्केप कैरेक्टर्स क्या-क्या है तो आप समझ जाओगे। आपने स्लैश एन पढ़ा होगा, ठीक है? आपने स्लैश टी पढ़ा होगा, ठीक है? स्लैश एन, स्लैश टी, ये सब आपने पढ़ा है पहले भी। तो इसे आप कभी पाइथन में आप स्लैश भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो कहाँ इस्तेमाल करते हो वो मैं बताऊँगा। तो एस्केप कैरेक्टर्स वही होता है कि जब कोई स्ट्रिंग को अगर एक अलग मीनिंग आपको देना हो, तो आप एस्केप कैरेक्टर्स की मदद से आप उसका मीनिंग को चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका एक फॉर्मेट चेंज हो जाता है, राइट? तो फॉर्मेट चेंज का मतलब है कि अगर मान लेते हैं हमने एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है? और स्ट्रिंग में लिखा राहुल कुमार, ठीक है? अब राहुल आप लोग करते जाना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर लिख रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कर लेना। राहुल कुमार, इसको जब मैं प्रिंट करूँगा, ये क्या प्रिंट करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है राहुल कुमार प्रिंट करेंगे, ठीक है? और हमारा वैल्यू यही है राहुल कुमार, राइट? हम चाहते हैं कि इसका मीनिंग चेंज हो जाए, मतलब राहुल कुमार ही रहे लेकिन थोड़ा इसका फॉर्मेट बदल जाए। मैं चाहता हूँ कि राहुल के बाद जो कुमार आए या स्पेस आए, वहाँ पर ऐसा कुछ आए, राहुल आए उसके बाद एंटर दबा जाए खुद ही, हम नहीं दबाएँगे। मतलब एक एंटर दबा जाए, मतलब अगले लाइन में लिखा जाए कुमार, राहुल उसी लाइन में हो या फिर राहुल ही अगले लाइन में हो, कुमार उससे अगले लाइन में हो, या चाहते हैं कुमार उससे भी अगले लाइन में हो। ये एस्केप कैरेक्टर्स आपने पढ़ा है कैसे स्लैश एन, आप सी प्लस प्लस और सी जावा हर किसी में आपने देखा है। वहां स्लैश एन अगर लगा देंगे तो वो नीचे एक एस्केप नीचे कर देगा, ठीक है? तो जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग मैंने बताया कि राहुल कुमार एक स्ट्रिंग है, हम चाहते हैं कि कुमार अगले लाइन में प्रिंट हो, राहुल उसी लाइन में प्रिंट हो और कुमार जो है वो अगले लाइन में प्रिंट हो। तो क्या करते हैं वहाँ पे, जहाँ से आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है, वहाँ पे आप स्लैश एन लगा दो। जहाँ से आपको ब्रेक करना है वहाँ स्लैश एन लगा दो। वो क्या करेगा, स्लैश एन से, ये स्लैश है, ठीक है? स्लैश एन से पहले वाली चीज़ को उसी लाइन में प्रिंट करेगा और स्लैश एन से उसके बाद वाली चीज़ को वो अगले लाइन में प्रिंट कर देगा। याद रखना एन एक कैरेक्टर है, ठीक है? एन एक कैरेक्टर है, स्लैश भी एक कैरेक्टर है, पर जैसे ही स्लैश एन आप किसी स्ट्रिंग के बीच में लगा देते हो, ये एस्केप कैरेक्टर्स बन जाता है, ठीक है? आप अगर सिर्फ एन लगाओगे, वो क्या प्रिंट करेगा? राहुल एन कुमार एज़ इट इज़ प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग समझ लेगा ना वो कैरेक्टर्स। लेकिन आप जैसे ही स्लैश लगा देते हो, वो स्लैश के बाद आने वाली चीज़ को एन को नहीं पढ़ता है, वो क्या करता है एक एंटर दबा देता है, मतलब एक और याद रखना एंटर जो दबाते हैं हम, जैसे यहाँ राहुल है ना, मैनुअली अगर एंटर दबाया तो अगले लाइन में कुमार चला गया। इसकी वैल्यू आज की वैल्यू शायद 13 होता है, ठीक है? तो 13 इसकी आज की वैल्यू होती है। तो ये क्या करता है ना एंटर दबा देता है, बाय डिफ़ॉल्ट अगली लाइन में प्रिंट कर देता है। फिर आप चाहो राहुल कुमार, इसके बाद मान लो शुक्ला लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ भी आप कुमार शुक्ला को ये क्या करेगा, स्लैश एन तो सिर्फ़ यही है, सिर्फ़ स्लैश और एन यही है। तो ये क्या करेगा कुमार शुक्ला को अगली लाइन में प्रिंट कर देगा और राहुल को अगली लाइन में प्रिंट करेगा, राइट? और हम चाहते हैं कि शुक्ला भी अगली लाइन में प्रिंट हो, तो स्लैश एन हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, पहले तो राहुल को प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, कुमार को प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद शुक्ला को प्रिंट करेगा, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एन एस्केप कैरेक्टर्स है। तो स्लैश एन का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपने कमेंट्स में हैश देखा था, कमेंट्स में आप ट्रिपल ये देखा था, ठीक है? तो ये भी एक प्रकार का एस्केप कैरेक्टर्स है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग चेंज करते हैं। देखो, राहुल कुमार शुक्ला तो अगर प्रिंट करें, तो राहुल कुमार शुक्ला ही रहेगा, ठीक है? ये क्या होगा, ये कुमार अगले लाइन में आ जाएगा और जो हमारा शुक्ला है, वो अगले लाइन में आ जाएगा, ठीक है? वैल्यू सेम है, राहुल कुमार शुक्ला ही, पर मीनिंग चेंज हो गया ना, थोड़ा-सा अलग फॉर्मेट में आ गया। तो आपने यूज़ भी किया है इससे पहले, तो इससे ज़्यादा टाइम समय ना लेते हुए चलिए हम थोड़ा आइडियली पे ही दिखाएँ आपको, ठीक है? मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है, s इक्वल टू राहुल कुमार शुक्ला, ठीक है? ये स्ट्रिंग है, अगर इसको मैं प्रिंट करूँ, तो राहुल कुमार शुक्ला इसने प्रिंट किया, ठीक है? तो एक काम करते हैं ना, इसको डायरेक्ट हम फाइल में चलाते हैं।
ज्यादा बेहतर रहेगा, आप लोग फाइल में करो तो ज्यादा बेहतर है। देखो प्रिंट एस जैसे ही करते हैं, राहुल कुमार शुक्ला इसने प्रिंट कर दिया, देख रहे हो ना, इसने राहुल कुमार शुक्ला प्रिंट किया। अब मैं चाहता हूं कि राहुल एक लाइन में प्रिंट हो, उसके बाद दूसरी लाइन में कुमार प्रिंट हो और अगली लाइन में शुक्ला प्रिंट हो, ठीक है। वैल्यू तो सेम ही रहेगी, मीनिंग बस चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा। तो यहाँ मैं स्लैश एन लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो स्लैश एन यहाँ लगाया तो राहुल एक लाइन में प्रिंट होगा और कुमार शुक्ला अगले लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ स्लैश एन यहाँ लगाया। अगर मैं स्लैश एन यहाँ भी लगा दूं, यहाँ भी अगर स्लैश एन लगा दूं, तो देखो क्या होगा, राहुल कुमार शुक्ला तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए। अगर मैं ये ए के बीच में स्लैश एन लगा दूं कहीं भी, ये देखो आर ए अलग प्रिंट हुआ और एच यू एल अलग प्रिंट हुआ, देखो कहाँ लगाया था मैंने। मतलब स्लैश को देखते ही वो इंटर दबा देता है, एक वैल्यू मतलब उसके बाद की जो वैल्यू है वो अगली लाइन में प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एस्केप कैरेक्टर्स है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? रवि समझ में आया आपको? ये तो पहले आपने पढ़ा भी होगा ना, सिलेक्शन कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो हाँ हाँ, राधा आपको समझ में आया? हाँ, तो अगला जो हमारा एस्केप कैरेक्टर्स है, चलो ये तो आपको समझ में आ गया, एस्केप कैरेक्टर्स स्लैश एन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग के अंदर ही हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रिंग छोटा बड़ा या कैसा भी स्ट्रिंग हो, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम स्लैश एन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी अगर करोगे ना, तो अगर बोलेगा अगले लाइन में प्रिंट होना चाहिए, तो वहां पे आप स्लैश एन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो जैसे आपने कोई स्ट्रिंग आपने लिखा, ठीक है, और मान लेते हैं राहुल, इसका दूसरा नाम लेते हैं, मान लेते हैं रवि, रवि कुमार, ठीक है। तो ये लेते हैं, तो अब मान लेते हैं इसको प्रिंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मल सी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, ठीक है। रवि कुमार प्रिंट करेगा। मैं चाहता हूं कि इसके बीच में एक टैब आ जाए। टैब, टैब समझते हो ना आप लोग? टैब क्या होता है? जब टैब दबाओगे ना तो 4 कैरेक्टर्स आके बढ़ता है। अगर आप इसमें बात करो पाइथन के अंदर, अगर आप इस पाइथन के अंदर बात करोगे ना, तो टैब का मतलब 4 स्पेस। ये देखो, एक स्पेस दबाया, दो स्पेस दबाया, 3 4, ठीक है, 4 स्पेस दबाया। तो पाइथन के अंदर अगर एक बार आप टैब दबा दोगे ना, तो वो 4 स्पेस के बराबर होता है। और पाइथन का इंडेंटेशन याद रखना, पाइथन में इंडेंटेशन जो होती है वो 4 स्पेस के बराबर होती है। याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो इंडेंटेशन होती है वो कितने स्पेस के बराबर होती है, तो आप कह सकते हो बाय डिफॉल्ट वो 4 स्पेस के बराबर होती है, 1 2 3 4, ठीक है। और या तो एक टैब, एक बार आपने टैब दबा दी तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। जैसे आप पाइथन या सॉरी सी और सी प्लस प्लस का देखा होगा, जैसे आप कुछ लिखते थे इंट, कोई आप बनाते थे ना कोई फंक्शन, मेन फंक्शन, ऐसे अगर आप लिखते थे, ऐसे लिखते थे या ऐसे लिखते, मुझे ये भी नहीं पता, ठीक है। ऐसे कुछ आप लिखते थे जिसमें जरूरी नहीं होता था कि आप यहाँ से कोड करो या फिर यहाँ से कोड करो, आप कहीं से भी कर सकते थे, ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में। लेकिन पाइथन के अंदर क्या है ना, एक इंडेंटेशन है। वो अगर जैसे मान लो कोई फंक्शन आप लिखते हो, मान लेते एक फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन ही बना लो, ठीक है, मेन। तो यहाँ पे आप ऐसा क्यों लिखते हो, देखो 4 स्पेस लिया ना, जैसे आपने इंटर दबाई यहाँ पे, ये 4 स्पेस ले लिया। 4 स्पेस का मतलब एक टैब, अगर मान लो बैक करके यहाँ पे आओगे और एक टैब दबाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, फिर अगला लाइन भी यहीं पे होगा, फिर अगला लाइन यहीं पे होगा। मतलब इंडेंटेशन का ख्याल रखा जाता है पाइथन के अंदर। देखो, फिर अगर आपको इस फंक्शन से बाहर निकलने हो तो एक बैक दबाओ, अब फिर यहाँ लिखोगे, तो ये फंक्शन से बाहर हुआ, तो ये इंडेंटेशन। तो याद रखना, इंडेंटेशन जो होता है 4 स्पेस का होता है, और टैब, एक टैब जो दबाते हो आप वो 4 स्पेस के बराबर होता है। टैब बटन आपको दिख रही है ना? आपको दिखाता हूँ मैं। आई होप ये टैब वाली बटन सब में होगा, ये टैब दिख रही है सबको? दिखा ये टैब? हर किसी के लैपटॉप में होगा ये टैब का बटन, ठीक है। बस ये टैब जो होता है ना, अगर आप एक बार दबाते हो कहीं पे, जब आप कुछ लिख रहे होते हो, टाइप कर रहे होते हो, तो वो 4 स्पेस के बराबर होता है। नोटपैड में भी आपने देखा होगा, जब हम कोई टॉपिक बनाते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, जैसे नेम, तो नेम के बाद ऐसा कुछ लिखते हैं और
स्पेस दबा के लिखते हैं अपना नाम, ठीक है, मान लेते हैं राहुल कुमार अगर लिखते हैं तो स्पेस दबा देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा दूरी बना के रखें तो स्पेस ना देके टैब दबा दो, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, राहुल, ठीक है। फिर अगर फादर ऐसे कुछ लिखना हो तो टैब दबा दो, फिर यहीं पहुंच जाएगा। तो टैब का कुछ यही कमाल होता है। तो पाइथन में भी जब स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे होंगे ना आप, जब पाइथन में भी स्ट्रिंग प्रिंट करोगे तो आप चाहते हो कि रवि कुमार को हमें प्रिंट करना है, तो रवि और कुमार के बीच ना आप स्लैश एन लगाते थे तो क्या होता था, ये रवि अलग और कुमार अगले लाइन में प्रिंट करता था। लेकिन अब आप चाहते हो कि ऐसा एक टैब बन जाए बीच में, ठीक है, 4 स्पेस ऑटोमेटिक क्रिएट कर दे, ठीक है, मान लेते रवि कुमार है। अगर आप चाहते हो कि रवि और कुमार के बीच में या किसी भी 2 स्ट्रिंग के बीच में 4 स्पेस क्रिएट हो, टैब, उसी को टैब बोलते हैं, ठीक है। तो आप टैब क्या करोगे, स्लैश टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्लैश एन से क्या होता था, अगला लाइन, स्लैश एन से अगला लाइन, स्लैश टी से एक टैब बन जाता है, एक ही लाइन में अगला टैब। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा मोहन, टैब दबाया, कुमार, ये देखो बीच में कितना लाइन इसने क्रिएट, इतना गैप बना दिया, ठीक है। ये थोड़ा एक लुकअप है, जब आप प्रिंट कर रहे होंगे कुछ बड़ा बड़ा चीज, ऐसा कुछ डिजाइन करोगे, टिक इंटर पढ़ोगे तो कुछ डिजाइनिंग में टैब का काम आता है, ठीक है। तो टैब बहुत मैटर करता है जब आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो एक टैब का स्पेस हो तो आप स्लैश टी इस्तेमाल कर सकते हो, वो क्या करे, एक टैब क्रिएट कर देगा। फिर चाहे यहाँ पे मान लो शुक्ला लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर स्लैश टी अगर हमने लगा दी तो फिर से यहाँ पे क्या करेगा, एक टैब आगे प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर चाहो आप इसमें स्लैश एन भी लगा दो, स्लैश एन, और यहाँ पे यादव भी लगा दो, तो वो क्या करेगा, इसके बाद अगला लाइन में यादव प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए इसको प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। ये आपने देख लिया कैसे स्लैश एन इस्तेमाल करते थे। अब आप एक नया बनाते हैं S1, ठीक है, चलो एस से ही बनाते हैं, और बनाते हैं रवि कुमार शुक्ला यादव, ठीक है, और करते हैं प्रिंट एस, ठीक है। अब चलिए इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं। तो क्या हुआ, रवि कुमार शुक्ला यादव एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है, ये भी प्रिंट कर रहा है। इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं, पता है, ठीक है। तो रवि कुमार शुक्ला यादव इसने प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसके बाद ना एक टैब क्रिएट हो, मतलब एक 4 स्पेस ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाए, ठीक है, एक अच्छा लगे, लुक बढ़ाता है ये। स्लैश टी लगा दो, फिर आप चाहते हो यहाँ भी तो आप यहाँ भी स्लैश टी लगा दो और रन कराओ इसे। ये देखो रवि यहाँ है, उसके एक एक टैब लगा दिया, कुमार यहाँ है, फिर यहाँ भी एक टैब लगा दिया, शुक्ला यहाँ है, ठीक है, और यादव के बीच में टैब नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ तो स्लैश टी लगाया नहीं था। अगर आप यहाँ भी स्लैश टी लगा दोगे तो क्या करेगा, यहाँ भी एक टैब क्रिएट कर देगा। अब देखो ये भी इतना ही डिस्टेंस में आ गया, ठीक है। फिर अगर आप स्लैश टी यहाँ चाहते हो, आप स्लैश एन हो, ये यादव अगले लाइन में प्रिंट हो, ये देखो यादव अगले लाइन प्रिंट हो गया, क्योंकि आपने यहाँ क्या लगाया था, स्लैश एन, ठीक है। अब आप सोचोगे इसका यूज, तो पढ़ा तो आपने सी प्लस प्लस में भी है, पर इसका यूज ना कभी कभी आप स्ट्रिंग फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए भी किया जाता है। डिजाइन कैसे, जैसे अगर आप इसको, मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो आप इसका यूज भी समझ जाओगे, अब तक नहीं पता होगा क्यों ये करते हैं। मान लेते हैं जब आप कोई प्रिंट करोगे ना, कोई ऐसा बिल बनाओगे, जैसे बिल बनती है ना, तो बिल में क्या होता है, जैसे आप टिकिंटर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही किसी टूल्स की मदद से कोई बिल या कोई ऐसा आप जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऐसा कुछ आप बनाना चाहते हो, ठीक है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से, तो उसमें आप ये सब कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं लिस्ट एक हमने बनाया, लिस्ट 1 इक्वल टू, आप क्या करो, एक स्ट्रिंग में क्या रख दो, पहले क्या होता है बिल में, किसी भी बिल में सीरियल नंबर होता है, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद क्या होता है, मान लेते हैं उस पर्सन का नाम होता है, उसके बाद क्या होता है, मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। चलो मोबाइल नेम के बाद लास्ट नेम होता है, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद होता है मोबाइल नंबर, फिर होता है एड्रेस, ठीक है। ये हमने एक लिस्ट 1 में एक स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, एक ऐसा इसको आप क्या बोल सकते हो, बिल, मान लेते हैं क्या है, बिल है। तो बिल का हेडर ऐसा है, अगर इसको हम प्रिंट करना चाहें, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हो। लॉजिक तो ये तो सिंटेक्स है ना, देखो ये क्या है, सीरियल नंबर, नेम, लिस्ट नेम, मोबाइल नंबर, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ऐसा कुछ एड्रेस ऐसा दे रहा है, ठीक है। इसके नीचे इसका वैल्यू होगा, आपने अगर नोटिस कर पाए तो आप समझो इसके नीचे क्या होगा, जैसे मान लो ये लास्ट नेम है ना, अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो ये देखो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सीरियल नंबर यहाँ तो थोड़ा गैपिंग होना चाहिए। मान लो नेम किसी का बड़ा भी छोटा भी हो सकता है और लास्ट नेम भी किसी का छोटा बड़ा हो सकता है, तो आप क्या करो यहाँ पे स्लैश टी लगा दो,
स्लैश टी लगा दो, यहाँ भी आप क्या करो, स्लैश टी लगा दो। आप रिलेट कर पा रहे हो? आधा आप समझ रहे हो? हेलो, ऑफलाइन हो गया क्या? हाँ, ओके। अब देखो ये किसने क्या प्रिंट किया, सीरियल नंबर यहाँ पर प्रिंट किया, नेम यहाँ पर किया, लास्ट नेम यहाँ पर, मोबाइल यहाँ पर, एड्रेस यहाँ पर। आप चाहे तो एक और सेलेस्टी लगा दो, अगर आप चाहते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चाहते हो आप एक और सेलेस्टी लगा दें तो वो दो टैब क्रिएट कर देगा। ये देखो कितना डिस्टेंस बना दिया, ठीक है, ये देखो इतना डिस्टेंस बना दिया। अब हर किसी के अंदर एक और सेलेस्टी लगा दो। हाँ पूछिए, हाँ पूछिए ना। हम्म, टैब क्या सेलेस्टी की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? ऐसा, ऐसा, ऐसा कह रहे हो? देखो हाँ ठीक है कर सकते हैं, पर ये क्या करेगा ना, तो अगर आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं पर आप ये करोगे, मतलब आप फॉर लूप लगाओगे कोई फंक्शन के अंदर ये सब चीज अब लिखोगे, तो क्या आप बार बार लिखोगे? ये आप एक लाइन का लिख रहे हो इसलिए आप टैब दबा पाओगे, ठीक है। आप जब 2 लाइन का लिखोगे आप टैब दबा दोगे, 5 लाइन का लिखोगे टैब दबा दोगे। लेकिन जब आप फॉर लूप लगा रहे हो वो भी हजारों लाइन के लिए, तब कैसे आप टैब दबाओगे? ये तो बाय डिफॉल्ट स्लैश टी आपको लगाना ही पड़ेगा ना, ताकि वो ऑटोमेटिक क्रिएट करता जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? नहीं नहीं, आप नहीं करें, आप चल सकता है, पर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए दिया गया ताकि देखो ये आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप छोटा मोटा प्रोजेक्ट करोगे ना, ये ऐसा व्यवस्था आपको दिया गया, जरूरी नहीं आप हमेशा यूज करो, पर जब आप यूज करना चाहते हो, मान लो आपको ऐसी चीज का जरूरत हो जो यहाँ पे गेपिंग बना दे, एक लिस्ट में डाल दे। जैसे बिल होता है ना किसी चीज का, जब आप लाइब्रेरी से बुक लेते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा होता है ना, सीरियल नंबर, नेम, लास्ट नेम, मोबाइल एड्रेस, उसके नीचे उसका वैल्यू भी होता है। जैसे वैल्यू मान लेते हैं, वैल्यू ऐसा कुछ है, कैसा है, मान लेते हैं वैल्यू 1, सीरियल नंबर 1 है, फिर एक क्या किया आपने, स्लेश टी लगा दिया, ठीक है। फिर क्या है, नेम मान लेते हैं किसी का रवि है, फिर आपने क्या किया, स्लेश टी लगा दिया, और उसका काम करता हूँ थोड़ा सा स्पेस, ये अपने डिजाइनिंग के हिसाब से पाइथन के अंदर थोड़ा सा डिजाइनिंग का पार्ट ये दे रखा है, ठीक है, कि आप इस अगर ऐसा कुछ इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। सिंटेक्स है, ये लॉजिक में काम आता है कभी कभी। जैसे लास्ट नेम मान लेते हैं कुमार है, और मोबाइल नंबर मान लेते हैं 9112 है, ठीक है। ये आप जब फॉर लूप लगाओगे ना, या फिर कोई लूप लगा लूप की मदद से करोगे, तो आप ये एक बार ऐसा डिजाइन आपने तैयार कर दिया मात्र 1 लाइन का, फिर वो बार बार ऐसा क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। और एड्रेस में मान लेते हैं हमने डाल दी भोपाल, और इसको कर दिया प्रिंट, तो बिल के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं अब, वैल्यू भी प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने एक मैन्युअली बनाया, अगर चाहे तो अब देखो, मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि सीरियल नंबर के नीचे अब क्या प्रिंट हुआ, 1, रवि, कुमार, मोबाइल नंबर थोड़ा सा पीछे हो गया तो हम चाहे तो यहाँ पे एक और टी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि मोबाइल नंबर छोटा है और ये मोबाइल खुद में बड़ा है, ठीक है, स्ट्रिंग। तो ये देखो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, और ये थोड़ा ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो मतलब आप जब टिकिंटर का इस्तेमाल करोगे या छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आप अपने कन्वीनियंस, जब मान लो ये तो आपने मन से बनाया ना ये स्ट्रिंग, जब फॉर लूप लगाओगे तो आपके पास बहुत सारे वैल्यू आएंगे, कोई लूप में लगाओगे, कोई फंक्शन बनाओगे तो बहुत सारी वैल्यू आएंगी, तो उसमें आप कैसे डिजाइन नहीं कर पाओगे ना, आप ये इधर उधर हो जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो सीरियल नंबर मतलब 1, नाम रवि, लास्ट नेम कुमार, मोबाइल नंबर ये, एड्रेस ये, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर सोचो आपके पास अगर टैब का ये स्लैश टी का फंक्शन नहीं होता तो आपको कितना टैब दबाना पड़ता, ठीक है। और यही बात जब आप फॉर लूप लगाओगे किसी फंक्शन के अंदर करोगे तो आप कितना बार टैब दबाओगे, एक में फंक्शन संभव है, 2 में संभव है, हजारों में नहीं है संभव, ठीक है। तो इस वजह से स्लैश टी स्लैश एन इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आया कैसे बिल विल में कर सकते हो आप? रवि आपको समझ में आया स्लैश टी? ठीक है। इसके बाद अगला क्या था, जैसे आपने स्लैश टी तो देख लिया, ठीक है, स्लैश टी देख लिया, इसके अगला मैं बताने वाला था
जैसे मान लो आप कोई स्ट्रिंग प्रिंट करते हो, ठीक है, और स्ट्रिंग प्रिंट करना हो तो कभी कभी आपको लगता होगा कि हम चाहते हैं कोई स्ट्रिंग है, जैसे मान लो माय नेम इज खान, ठीक है। आप अगर इसको प्रिंट करोगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा, माय नेम इज खान प्रिंट कर देगा, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा प्रिंट हो कि माय नेम इज ऐसे कुछ हो, ठीक है, ऐसा कुछ खान, या ऐसा आप आपने कभी अक्सर देखा होगा कि बीच बीच में आप कभी डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जैसे राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, और उसके बाद आप कभी बीच में एंड ऑल्सो, या फिर ये देख लो, ऐसा भी आपने इस्तेमाल किया होगा। तो मतलब ये डबल बीच में कोट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे प्रिंट करते हैं, जैसे पाइथन के अंदर क्या होता है ना कि आप डबल स्लैश, सॉरी, जो डबल कोट्स होता है उसका इस्तेमाल तो किसी नंबर को स्ट्रिंग बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीच में करोगे तो वो एरर देगा, राइट। अगर आप प्रिंट करना चाहो, ये आइडियली को मैं हटाता हूँ, फिर से एक आइडियली, ठीक है। अगर मान लो आपको प्रिंट करने हो कोई वैल्यू, जैसे मान लेते हैं एक हेलो राम, ठीक है। अगर आप ऐसा प्रिंट करना चाहो, आप चाहते हो कि राम जो है ना डबल कोट्स के अंदर आए, ठीक है, ये राम डबल कोट्स के अंदर है, मतलब आप बीच में कोट्स का इस्तेमाल करना चाहते हो, आपने तो कहीं ना कहीं यूज किया होगा स्ट्रिंग में या कॉपी लिखते हुए कहीं ना कहीं किया होगा, तो ये एरर देगा। क्यों? बोल रहा है कि ये कोई सिंटेक्स है ही नहीं, आप बीच में इस तरह का कोट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपने अगर नरेशन पढ़ा होगा, तो राम सेड ही इज अ गुड बॉय, याद आया आप लोगों को? ये अगर नरेशन की बात करो तो नरेशन ऐसे होता है, राम सेड ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो अब आप चाहते हो कि आपका स्ट्रिंग जो हो वो ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो तो स्ट्रिंग है, जाहिर सी बात है, तो इस साइड भी डबल एक कोट्स लगाना पड़ेगा और इस साइड भी, बाकी अंदर का चीज सारा स्ट्रिंग है, लेकिन पाइथन तो ये एरर दे देगा। एरर क्या देगा, देखो आप, सिंटेक्स एरर देगा। ये सिंटेक्स एरर दे रहा है, क्यों? बोल रहा है कि आप इस तरह से नहीं लिख सकते, लेकिन आपको तो जरूरत है ना, आप तो एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो, तो आपको तो एक जरूरत है कि यहाँ भी एक डबल कोट आना चाहिए, एक यहाँ भी आना चाहिए। ये तो खैर ये शुरू वाला और ये लास्ट वाला ये तो पाइथन का सिंटेक्स है, लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ भी आए, बीच में भी आए, ठीक है। तो आप ये कैसे करोगे? अब आप इसको करने के लिए ना आप स्लैश का इस्तेमाल करो, ठीक है। जहां आपको प्रिंट करने हो, मान लेते यहाँ पे आपको एक कोट्स का इस्तेमाल करना हो, तो आप यहाँ स्लैश लगा दो, सॉरी, एक और लगाना होगा ना। क्या आप यहाँ भी करना चाहते हो तो यहाँ भी आप स्लैश लगा दो। अब एस को प्रिंट करो, ये देखो, ये तो स्ट्रिंग वाला है ना, स्ट्रिंग के अंदर लास्ट में प्रिंट करेगा ही। और ये देखो, आप चाहते थे कि आपके स्ट्रिंग में ही से पहले एक डबल कोट्स आए और बॉय के बाद एक डबल कोट्स आए, क्योंकि आप नरेशन लिख रहे हो किसी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो आप इसी को क्या करो, आप है ना, आप यहाँ पे लिखो, ये आप लोगों को समझ में आ ही गई कैसे स्लैश टी का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ, और यहाँ पे s इक्वल टू राम सेड ही इज अ गुड बॉय। अब देखो यहाँ पे आपको डबल सेल एक कोट्स भी चाहिए, यहाँ भी आपको कोट्स चाहिए, तो बस उसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, कोट से पहले एक स्लैश लगा दिया हमने, सिर्फ स्लैश और कुछ नहीं। अगर स्लैश एन लगा दोगे तो क्या करेगा, अगले लाइन में प्रिंट कर देगा, लेकिन एरर भी देगा क्योंकि आप ये कोट्स बेवजह लगा रहे हो, ठीक है। तो आप स्लैश लगा दो सिर्फ, और फिर उसको प्रिंट करो। ये देखो क्या प्रिंट किया, राम सेड ही इज अ गुड बॉय। अब देखो यहाँ पे क्या डबल कोट्स में इसने प्रिंट किया, मतलब नरेशन, ठीक है। नरेशन आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, नरेशन, ठीक है। और यहाँ पे एस प्रिंट कर लगा दो, मतलब ये लिखने का तरीका हुआ, आप ऐसे भी नरेशन। और ये क्या हुआ, आप यहाँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्लैश टी लगा दूँ, ठीक है, एक टैब आगे प्रिंट करेगा। ये देखो, एक टैब आगे प्रिंट किया अपने कन्वेंस हिसाब से।
मैं चाहता हूँ आप स्लैश एन लगा दो, अगली लाइन में प्रिंट करेगा ये, देखो। और ये डबल कोट्स भी आया, तो अगर आपको कहीं इंटरव्यू में, याद रखिएगा इंटरव्यू में कोई ना कोई इंटरव्यूअर या एचआर पूछ सकता है आपसे, अगर आपसे पूछ दे कि बताओ आप, अगर हमें कोई लाइन में कोई स्ट्रिंग है, उसके कुछ वैल्यू को अगले लाइन में प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, तो बोलिएगा आपकी एस्केप कैरेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे और वो भी स्लैश एन। अगर कोई पूछेगा चलो ठीक है, अगर हमें एक टैब आगे बढ़ाना हो तो क्या लिखेंगे, तो स्लैश टी, ठीक है, स्लैश टी। अगर कोई कह दिया कि किसी स्ट्रिंग के अंदर हमें डबल कोट्स, या तो आगे या पीछे, हम बीच में कहीं भी हमें डबल कोट्स चाहिए, तो क्या करेंगे, तो आप कह सकते हो पाइथन के अंदर सिर्फ स्लैश लगा देंगे, जहां आपको डबल कोट्स चाहिए उसके पीछे आप स्लैश लगा दो, जहां भी आपको चाहिए। मान लेते हैं ये आइडियली है, अगर आपको चाहिए कि मतलब आप प्रिंट कर रहे हो हेलो, आप चाहते हो एल के पीछे डबल कोट्स लग जाए, तो आप क्या करोगे, ये स्लैश लगा दोगे, और फिर लास्ट में तो आप लगाओगे क्योंकि स्ट्रिंग है। देखो क्या प्रिंट किया, बीच में एक डबल कोट्स लगा, जहां आप प्रिंट करना चाहते हो उससे पहले आप एक स्लैश लगा दो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो पाइथन के अंदर ना कुछ कुछ ऐसे एस्केप कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, तो ऐसा 7-8 हैं जिसको आप याद रख सकते हो, और वो है, आपने देखा एक मैं नए आइडियली में, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो, मैं जो अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए, पाइथन में आपको इंटरव्यू लेवल्स पूछा जा सकता है, और आप बार बार नेट पे सर्च करोगे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहला तो ये था कि अगर आपको कोई अगली चीज अगले लाइन में प्रिंट करना हो, आप उसको कैसे प्रिंट कर सकते थे, जैसे मान लो कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं आप, ठीक है, हेलो, ठीक है, हेलो, और किसी चीज को अगले लाइन में प्रिंट करना हो, मैं एक स्ट्रिंग में ही ले लेता हूँ, एस इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये सिंपल सा हो गया, सिंपल सा एस हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया हेलो वर्ल्ड। अगर आप चाहते हो कि हेलो एक लाइन में और वर्ल्ड दूसरी लाइन में प्रिंट हो, तो स्लैश एन लगा दो। याद रखना पहला क्या आपने पढ़ा, यहाँ लिखते जाओ आप कहीं लिखते जाना, पहला आपने पढ़ा स्लैश एन, इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, जब हमने कहीं लगा दिया, तो अब देखो क्या, एक सेकंड लिख क्या, ये देखो, नहीं मैं प्रिंट नहीं कर रहा था ना, सिर्फ एस लिख के इसे डाल रहा था, तो इसको स्ट्रिंग बना दे रहा था पूरा पूरे को, ठीक है, फंक्शन वर्क नहीं कर रहा था। आप प्रिंट करोगे ना, प्रिंट में नहीं कर रहा था, ठीक है, तो ये देखो एस का वैल्यू जो है उसमें सिलेक्शन हमें डाल दिया, तो वो वर्ल्ड की वैल्यू क्या किया उसने, अगले लाइन में प्रिंट कर दिया, ठीक है, प्रिंट फंक्शन में ये काम करता है, वैसे नहीं करता। एक चीज याद रखिएगा, आइडियली पे अगर प्रिंट करना चाहो ऐसे नॉर्मल डाल दोगे तो वो स्ट्रिंग समझेगा, लेकिन प्रिंट फंक्शन के अंदर ये काम करता है, जब भी प्रिंट फंक्शन लगाओ तो ये काम करे। जैसे मान लेते हैं प्रिंट फंक्शन लगाया और उसके अंदर हमने ये डाल दी, मान लेते हैं हेलो, और स्लैश एन लगा दो यहाँ पे, तो बॉय, तो ये प्रिंट करेगा अगले लाइन में, क्यों, क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन के अंदर लगा रहे हैं, ठीक है, हेलो इस लाइन में और बॉय अगली लाइन प्रिंट करेगा। तो आपको स्लैश एन समझ में आ गया। हाँ, अगला है क्या पढ़ा मैंने आपको, स्लैश टी, ठीक है, अगला क्या पढ़ा है, स्लैश टी। इसमें क्या होता है, टैब क्रिएट करता है, एक स्पेस आगे बढ़ाता है। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है और हमने लगाया हेलो और स्लैश टी बॉयज, ठीक है, और जब प्रिंट करेंगे एस को, ठीक है, तो देखो क्या किया, 4 स्पेस क्रिएट किया, 4 स्पेस यानी एक टैब, ठीक है, तो एक टैब बढ़ा दिया हेलो बॉयज। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब कोई कभी आपको यूज करना हो तो आप स्लैश टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। एक और है, जब मान लेते हैं आपको, ये देखो जैसे ही आप चाहो कि जिस वैल्यू को जहां से आप वो करना चाहो, ठीक है, जहां पे एक स्लैश आर होता है, ठीक है, स्लैश आर का क्या काम है, अगर कोई पूछ देगा स्लैश आर क्या होता है, तो स्लैश आर के बारे में अगर कोई पूछे तो ये ब्रेक ऐसे करता है, आप जहां पर स्लैश आर लगा रहे हो, स्लैश आर आप कहाँ लगाया आपने,
बॉयज के पहले, यानी बॉयज स्लेश आर कहाँ लगा, बॉयज के पहले। तो बॉयज की उस स्लेश आर के बाद की जो भी वैल्यू होगी, स्लेश आर के बाद की जो भी वैल्यू होगी, उसको आप जब भी क्लिक करोगे ना वो स्पेस करके दिखा देगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो जैसे क्लिक करोगे ना उस पे स्पेस करके बता देगा, जहां क्लिक। हाँ, वो वैल्यू को चेंज, मतलब वो एस के वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, ठीक। वो क्या करेगा, क्या, हाँ, मतलब आप उसको चेक, जैसे मान ले बहुत बड़ा स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, और आप समझ में नहीं आ रहा है कहीं पे कहाँ क्या लिखा हुआ, बहुत 10-20-50 हज़ार लाइन का है, तो आप अगर स्लैश आर लगा देते हो ना उस स्ट्रिंग के पीछे, तो आप ऐसे यूं जब स्पेस दबाओगे, ऐसा वहां पे कर्सर ले जाओगे, तो आपको ऐसा कुछ करके दिखा देगा, रिमूव करके दिखा देगा, ठीक है, आगे पीछे करके बता देगा। ये पाइथन के अंदर है, काफी मजेदार टूल्स है ये, एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो, किसी वैल्यू को आगे पीछे मतलब रिटर्न करता है, ठीक है। एक और है, जैसे आपने स्लैश आर देख लिया, एक और है स्लैश बी, ये बैक स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। अगर आप स्लैश बी लगाओगे, ये बैक स्पेस क्रिएट करता है, देखो ये स्पेस था ना यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होता था ना, आगे बढ़ता था, ठीक है, तो ये बैक स्पेस क्रिएट करता है। तो ये आप एक फन के लिए जब गेमिंग बनाते हो, गेमिंग होता है ना पाइथन से, पाई गेम की मदद से जब आप गेम बनाते हो, तो उसमें काफी हद तक स्किप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे स्लैश आर ये आगे मतलब रिटर्न कर रहा था, ये बैक स्पेस रिटर्न करता है, ठीक है। तो देख रहे हो आप कि किस तरह से अगर आप 2 बार क्लिक करते हो तो बैक और ये फॉरवर्ड होता रहता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जहां आपने ये एस्केप कैरेक्टर्स लगाया उसके बाद ही ये चीज होगा, ठीक है। तो ये चीज का ख्याल रखिएगा। तो बैक स्पेस वही चीज होता है, ये एस्केप कैरेक्टर्स आपने पढ़ा, ये बैक बैक स्पेस होता है, ठीक है। एक फॉर्म फीड होता है, ठीक है। फॉर्म फीड में एफ, जैसे आपने आर मतलब रिटर्न, टी मतलब टैब, स्लैश एन मतलब अगला लाइन, यहाँ देखो आप, स्लैश एन मतलब अगला लाइन, नेक्स्ट लाइन, टी मतलब टैब, ये मतलब रिटर्न, और ये बी बैक स्पेस, ठीक है। और आपको अगर एक फॉर्म फीड होता है जिसका मतलब एफ एफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर डालोगे तो ये फॉर्म मतलब एक अजीब टाइप का वैल्यू देता है फॉर्म। इसका इस्तेमाल बेसिकली पाइगेम में किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली आप यूज नहीं कर सकते, और लेकिन आप जैसे आपने स्लैश एफ का इस्तेमाल किया तो एक फॉर्म क्रिएट करता है बीच में, ठीक है, एज ए फॉर्म। और लेकिन इसका इस्तेमाल जो है पाइगेम जैसे टूल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक वर्टिकल टैब भी होता है, ठीक है। वर्टिकल टैब कैसे इस्तेमाल करें, जैसे स्लैश एफ आपने देखा, ये कुछ इस तरह के। फिर अगला क्या होता है, स्लैश भी, ये वर्टिकल टैब, जैसे आपने एक टैब देखा नॉर्मल सा टैब, एक वर्टिकल टैब होता है। स्लैश भी जब लगाते हैं तो ये वर्टिकल टैब क्रिएट करता है, ठीक है। तो वर्टिकल टैब इसी को बोलते हैं, जैसे आपने वो देखा था कैसे रिटर्न करता था वैल्यू को, तो उसी तरह से ये एक वर्टिकल टैब क्रिएट करता है, जहाँ पे अभी आप वही रिटर्न रिटर्न लगा सकते हो। ये बेसिकली ये कब होता है, पाइगेम जैसे चीज, जैसे आप ये मान लो यहाँ से आगे बढ़ रहा है, आप मैनुअली स्पेस का बटन यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो वो आगे बढ़ेगा, यहाँ आगे क्लिक करोगे तो पीछे बढ़ेगा, एक ऐसा टैब क्रिएट करता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल याद रखिए ज्यादा ज्यादा पाई गेम में किया जाता है। पाई गेम मतलब जब आप पाइथन से गेम बनाओगे तो उसमें किया जाता है। एक आपने ये स्लैश कोट्स तो आपने देख ही लिया कि किसी स्ट्रिंग के बीच में अगर हमें कोट्स चाहिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमें कोट्स चाहिए ये वाले, तो अभी तो ये उसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, स्लैश लगाना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा, कोट्स क्रिएट करेगा। ये देखो तो बीच में क्या हुआ, उसने कोट्स डाल दी। आप चाहे डबल लगाओ या सिंगल लगाओ, तो ये सिंगल कोट्स के लिए हुआ, और डबल कोट्स आपको लगाना है तो बिल्कुल उसी तरह से डबल कोट्स लगा देंगे। फिर चाहे आप हजारों कोट्स क्रिएट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बैक स्लैश सिंबल भी होता है, मतलब ये वाली, ये वाली बैक स्लैश सिंबल, इसका भी इस्तेमाल एस्केप कैरेक्टर्स में किया जाता है। तो ये देखो, देखो बैक स्लैश, अगर कहीं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब स्ट्रिंग में आपको बैक स्लैश क्रिएट करने हो, ठीक है, जैसे आप चाहते हो ऐसे, मतलब ऐसे आप लिखते हो ना कोई स्ट्रिंग एस इक्वल टू राम, ऐसे राम, और मान लो उसी का नाम श्याम है, तो ऐसे लिखते हो ना राम स्लैश श्याम, कहाँ हो आप, मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो राम स्लैश श्याम मतलब उसी का जब दूसरा नाम होता है तो स्लैश लगाते हैं ना बीच में, तो आप ऐसे नॉर्मली स्लैश नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉर्मली स्लैश का मतलब स्लैश आर स्लैश टी ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो उस स्लैश का मतलब वो समझता है, लेकिन फिर भी
पाइथन के अंदर अगर आप चाहते हो कि एक स्लैश भी हो, उसके लिए क्या करोगे, स्लैश के पहले भी एक स्लैश लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखो, मैं अगर चाहता हूं कि यहाँ पर ये स्लैश प्रिंट हो, एक स्लैश हो, ठीक है, अगर प्रिंट करूं, क्योंकि आप अगर रिलेट कर पाओ तो आपको पता होगा कि दो नाम अगर सेम हो तो स्लैश लगा देते हैं, राम स्लैश श्याम, ऐसा कुछ। देखो ये राम स्लैश श्याम प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर आप चाहो इसको जो असली में मतलब लिखने का होता है, डबल स्लैश अगर लगा दो, ठीक है, उसने ऑफिशियली एक स्लैश क्रिएट कर देता है, ठीक है, बैक स्लैश सिंबल। मतलब आप वहां पे जब कोई स्लैश अगर आपको प्रिंट करने हो, लूप वूप में कहीं लगाओगे, तो वहां पे आपको एक उससे पहले आप एक स्लैश लगा दो, उसको क्या करता है, वो एरर कभी नहीं देगा। जब बार बार आप ऐड करोगे किसी चीज को, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, तो वो एरर नहीं देगा, बशर्ते आप उसके पीछे एक स्लैश लगा दो। तो आपने देख लिया कि आपको अगर सिंगल कोट भी लगाने होते थे, तो उसके पहले आप क्या करते थे, एक स्लैश का इस्तेमाल करते थे, तो वो कोट्स प्रिंट कर देता था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक कोट लगा दिया, अगर आप स्लैश नहीं लगाओगे तो ये एरर देगा, ठीक है। यहाँ तो नहीं दिया एरर, पर वो जैसे इस पे आईडी भी प्रिंट करोगे तो वो एरर देगा। मान लेते हैं यहाँ पर आप ये डबल कोट्स लगा रहे हो, वो एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसी के पीछे आप क्या करो, स्लैश लगा दो, ठीक है, तो वो एरर नहीं देगा, कोट डबल कोट वहां पे उसने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ भी सेम वही होता है कि आप किसी चीज को लिखने से पहले स्लैश लगा दो, स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ डालना हो उसे ही एस्केप कैरेक्टर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, एस्केप कैरेक्टर्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्लैश। चाहे कैसा भी हो, स्लैश इस्तेमाल करो, उसके बाद आप एस्केप कैरेक्टर्स लगाओ, तो वो मीनिंग को चेंज कर देगा, मतलब एक अजीब अलग टाइप से वैल्यू को लिख देगा। मतलब किसी में स्लैश डालने के बाद इंटर दबा देता है, बाय डिफॉल्ट अगली लाइन में प्रिंट कर देता है, स्लैश टी लगाने के बाद अगले टैब एक टैब बना देता है, स्लैश आर आर लगाने के बाद एक रिटर्न देता है कि आप उसको वैल्यू को चेक कर सकते हो, आगे पीछे रिटर्न करता था। बैक स्लैश भी वही करता था, आगे पीछे रिटर्न करता था। तो आपने ये सब चीज देखा, तो आपने उम्मीद है आपने ये चीज लिख भी लिया होगा कि पाइथन में इतने लगभग एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इतना एस्केप कैरेक्टर्स हम पाइथन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और तो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सबको समझ में आया एस्केप कैरेक्टर्स पाइथन के अंदर? तो अगर कोई पूछे इंटरव्यू में कि एस्केप कैरेक्टर्स कितने होते हैं, तो आप ये बताओ कि स्लैश एन होता है, एक स्लैश टी होता है, स्लैश आर, स्लैश बी, स्लैश एफ, स्लैश बी, एक स्लैश कोट्स होता है, एक स्लैश डबल कोट्स होता है, एक डबल स्लैश होता है। तो इतना सारा कैरेक्टर्स, पूछ स्लैश एन तो अगले लाइन प्रिंट करने के लिए, स्लैश टी एक टैब आगे बढ़ाने के लिए, स्लैश आर एक चीज एक वैल्यू रिटर्न करने के लिए, आगे पीछे करके रिटर्न करने के लिए, स्लैश बी वही बैक रिटर्न करने के लिए, स्लैश एफ फॉर्म फीड के लिए, स्लैश बी आपको वर्टिकल टैब के लिए, स्लैश कोट्स ये किसी भी स्ट्रिंग में कोट्स डालने के लिए, स्लैश डबल कोट्स किसी भी स्ट्रिंग में डबल कोट्स डालने के लिए, कहीं भी हम डाल सकते हैं, बस उसके पहले हम क्या क्या लगाना पड़ेगा, स्लैश डबल स्लैश यानी बैक स्लैश होगा, मतलब एक स्लैश को प्रिंट करने के लिए उसके पीछे भी एक स्लैश लगा देते हैं, तो वो प्रिंट कर देता है। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो आज कल के लेक्चर में ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। काफी अच्छा एक टॉपिक है पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे किसी बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आधा ऑपरेटर पे ही टिका हुआ होता है। अगर आपको ऑपरेटर्स यूज करना नहीं आता, ऑपरेटर्स बहुत हार्ड नहीं है, जैसे प्लस, माइनस, इक्वल टू, ये सब चीज कैसे प्रिंट करते हैं, ये सब आपको पता चलेगा, कैसे ये सब लगा के हम लॉजिक लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। मॉड्यूलो आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा, एंड पढ़ा होगा, ये सब, तो ये सब ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। तो कल से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी 4-5-6 तरह के होते हैं पाइथन के अंदर। तो लॉजिक लगाने में या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने में ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो कल का लेक्चर वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।